आओ बच्चों, आज का हमारा पाठ है वर्ण विचार। आज हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आओ इसे ऐसे समझें। हमारे आसपास रोज बहुत सारी आवाज़ें या ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे टेलीफोन की ट्रिन ट्रिन की आवाज़, रेलगाड़ी के छुक छुक की आवाज़ तथा चिड़ियों की ची ची करने की आवाज़ आदि। तो क्या आप ट्रिन ट्रिन, छुक छुक या ची ची इन ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? नहीं ना। हम इनका अर्थ नहीं बता सकते क्योंकि इनका कोई अर्थ होता ही नहीं है। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं, जैसे चीता, औरत, गाड़ी, खिलौने, गेंद, किताबें आदि जैसे अनेकों शब्द हम हर रोज प्रयोग करते हैं। बच्चों, यदि हम चीता शब्द के उच्चारण की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे मुख से 4 ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे च हलंत जमा बड़ी ई जमा त हलंत जमा आ, और तब चीता शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार यदि हम एक दूसरा उदाहरण लें, औरत शब्द में अ जमा र हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा अ 5 ध्वनियों से औरत शब्द का निर्माण होता है। इन वर्णों के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। आओ अब हम जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण तथा दूसरा व्यंजन वर्ण। आओ देखें स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और यह वर्ण कौन कौन से हैं? ये वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें अंग और अह को स्वर वर्ण नहीं कहते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को बोलते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। वे हैं क से लेकर ह तक। बाकी बचे श, त्र, ज्ञ तथा श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इन सबों के अलावा कुछ वर्ण हैं जिन्हें व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। वे हैं अड तथा ढ। इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। तो बच्चों, आज हम पढ़े वर्ण तथा वर्ण के भेदों के बारे में। अब फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।